हेलो दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का मेला में। आज हम बात करेंगे 13 साल की एक मासूम बच्ची के बारे में, जो बाद में चल के एक विख्यात डॉन के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यूपी के औरैया ज़िले के बबाइन गाँव में एक टूटे मकान में 4 बहन और 2 भाई अपने माँ बाप के साथ सो रहे थे। अचानक तेज़ बारिश होने लगी। फिर घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा तोड़ते हुए 3 आदमी और एक औरत समेत 10 लोग घर के अंदर आए और गालियां देते हुए 13 साल की एक बच्ची को उठाकर चंबल के बीहड़ की तरफ ले गए। साल 1983 में रोते गिड़गिड़ाते हुए पूरी रात पैदल चलाकर सीमा को बीहड़ ले जाया गया। वहाँ के बाद सीमा को पता चला कि उसका अपहरण चंबल के कुख्यात डकैत लाला राम और उसकी गैंग के सदस्य श्रीराम, सुरेश लोधी और सुषमा नाइन ने किया है। छोटी सी सीमा को कड़ी निगरानी में रखकर लगातार रेप किया जा रहा था। सीमा को लगा घर वाले पुलिस से शिकायत करेंगे और पुलिस उसे छुड़ा ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पिता ने लाख कोशिश की, दर दर भटके, पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। पुलिस ने कहा, निकल यहाँ से, तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और तू यहाँ रपट लिखाने आया है। इस बीच सीमा ने भी बीहड़ों से कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन डकैतों के चंगुल से भाग नहीं पाई। लाला राम ने निगरानी में लगे 20 डाकुओं से बोल रखा था, अगर लड़की भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। चंबल के बीहड़ों में 3 साल बीत गए। एक दिन पड़ोस के गांव का एक छोटा लड़का सीमा को जंगल में मिला। उसने सीमा को बताया, बुआ, पुलिस ने तुम्हारे माँ बाप और भाई को जेल में डाल दिया है। तुम्हारे घर की कुर्की तक करा दी गई है। अब तक सीमा किडनैपर लाला राम के साथ सहज हो गई थी। उसने लाला राम से पूछा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया है, फिर मेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? लाला राम ने कहा, मैं अब तक जितने अपहरण, डकैती, हत्याएं की, पुलिस तुम्हें डकैत घोषित कर चुकी है, इसलिए ऐसा कर रही है। इसके बाद 16 साल की उम्र में सीमा परिहार हथियार उठाने को मजबूर हो जाती हैं। पुलिस से नाराज सीमा ने सब कुछ भुलाकर जुर्म के रास्ते को चुन लिया। लगातार लूट, अपहरण और हत्याएं करने लगी। लाला राम के बाद सीमा गैंग का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन गई थी। उसने पूरी गैंग को संभालने की जिम्मेदारी ली। सीमा इतनी खौफनाक घटनाओं को अंजाम देने लगी थी कि उनकी तुलना फूलन देवी से की जाने लगी थी। अन्य 7 डकैत उन्हें बीहड़ की रानी कहने लगे थे। बीहड़ में बिना पैसे के गुजारा करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए सीमा और उसकी गैंग ने अपहरण, फिरौती मांगने का सिलसिला तेज कर लिया। रसूखदार लोगों और उनके बच्चे बीवियों को किडनैप करती और उनसे फिरौती मांगती। सीमा अब अखबारों का सुर्खियां बनने लगी थीं। अब तक उसके ऊपर 200 अपहरण, 70 हत्याओं और करीब 30 लूट के मामले दर्ज हो चुके थे। अब सीमा की गैंग के पास ठीक ठाक पैसा हो चुका था। पैसा तो था, लेकिन हथियार की दिक्कत अभी भी आ रही थी। तो सीमा ने अब हथियार लूटने का सोचा। अब वो पुलिस थानों से हथियार लूटने लगी थी। सीमा ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। सीमा के गांव बबाइन में सेगर ठाकुरों का दबदबा था। केवल सीमा के पिता परिहार ठाकुर थे। बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण सीमा के पिता को दबा कर रखने की कोशिश की जाती थी। सीमा का पूरा परिवार बकरियां पाल कर अपना गुजारा करता था। उस समय गांव के सरपंच और सेगर ठाकुर गंभीर सिंह ने सीमा के पिता से कहा था कि अपनी बेटियों की शादी हमारे बेटों से करवा दो, पर इनके पिता ने कहा था कि हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी दबे हुए नहीं हैं। इसीलिए वहाँ के ठाकुरों ने सीमा का किडनैप करवाया था।
जब सीमा ने बंदूक उठाई तो सबसे पहले इन्हीं सेगर ठाकुरों को अपना निशाना बनाया। आए दिन उनके साथ लूट की जाती, मारपीट की जाती और हत्या कर दी जाती। पूरे चंबल में सीमा की तूती बोलने लगी थी। बड़े बड़े डाकू उनकी इज्जत करने लगे थे। माथे पर काला टीका लगाए, लाल पट्टी बांधे, भीगी की वर्दी पहने सीमा लोगों के सपने में आने लगी थी। विदेशों में भी उनकी चर्चाएं होने लगी थी। इसी बीच लाला राम की गैंग में एक नए डकैत निर्भय गुज्जर की एंट्री होती है। निर्भय और सीमा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन वो भी एक खतरनाक डाकू था। उसके भी वही काम, रेप। और जो महिला इस चीज़ से गुजरी हो वो कभी नहीं चाहती कि उसका हमसफ़र भी वैसा हो। एक दिन सीमा अपने गांव जाती हैं। वहाँ की लड़कियां बताती हैं, औरतें बताती हैं कि एक निर्भय नाम का डाकू है जो हमारी बच्चियों के साथ रेप करता है। सीमा अगले दिन उसको गोली मारने की धमकी देती हैं और निर्भय को कहती हैं यहाँ से लौट जा। निर्भय वहाँ से लौट जाता है। निर्भय की स्टोरी अगर चाहिए होगी दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उनकी स्टोरी पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बस फिर क्या था, निर्भय को हटाने के बाद सीमा ने लाला राम से ही शादी कर ली। 1 साल बाद पुलिस की मुठभेड़ में लाला राम मारा गया। उसके बाद सीमा बहुत ही अकेली पड़ गई थी। 10 महीने का बच्चा था उनके पास और वो 10 महीने के बच्चे के साथ इधर उधर भागती रह रही थी। इन दिनों में कई बार सीमा ने 4-4 दिनों तक खाना नहीं खाया था। इसी तरह 4-5 महीने बीत गए। अंत में सीमा ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इसके बाद सीमा घर के लिए ज़मीन और बंदूक का लाइसेंस देने जैसी शर्तों के बाद सीमा ने 18 साल बाद आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सीमा 3 साल 3 महीने तक जेल में रही। शुरुआती 6 महीने में उनका बेटा भी उनके साथ रहा, जेल में रहा। जेल में रहते हुए सीमा ने 29 मुकदमों का सामना किया। सीमा पे एक फ़िल्म भी बनाई गई जिसमें सीमा ने अपना रोल खुद प्ले किया। उसके बाद से ये बिग बॉस में भी नज़र आई और साल 2011 में सीमा को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद के महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो में किस पे डालूँ ये भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।